बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्रा फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन पे आपने अभी एक वीडियो देखी, ये हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका के एक ज़िले मांड्या के एक कॉलेज PES का वाक़या है। आपको तफसील से बताएंगे कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये बदतमीज़ी का सिलसिला कब से शुरू हो चुका है, और फिर हिंदुस्तान की अदालत के फ़ैसले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया के सामने RSS की घिनौनी ज़िनियत सामने आ सके। अच्छा जी, आपको सबसे पहले इस वाक़े की तफसील बता देते हैं कि हुआ कुछ इस तरह से कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक लड़की स्कूटी पे कॉलेज में दाखिल होती है, उसको पार्क करती है, वहाँ से उतरती है और क्लासरूम की तरफ जाना शुरू कर देती है। उसने हिजाब किया होता है और चेहरे पे मास्क लिया होता है। जब वो क्लासरूम की तरफ जा रही होती है, आराम सुकून से वो वॉक करती हुई जा रही होती है, किसी से कोई बात नहीं कर रही है, अकेली जा रही है कि पीछे से दर्जन से ज़्यादा लड़के उसकी तरफ आते हैं और नारे लगाना शुरू करते हैं जय श्री राम के। अच्छा जी, वो फिर भी इग्नोर करती है और वो आराम सुकून से सर नीचा करके वो जाती है अपने क्लासरूम की तरफ। लेकिन ये लड़के बाज नहीं आते हैं और ये उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके मज़ीद नज़दीक आना शुरू कर देते हैं और फिर ये नारा लगाते हैं जय श्री राम के। उन लड़कों को अगर आप गौर से देखें तो उनके गले में सैफरन स्कार्फ है, नारंगी रंग का उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है हर लड़के ने। उसकी हकीकत भी आपको बताते हैं कि ये कौन लड़के हैं और किसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो बब्बर शेरनी फिर भी इनको इग्नोर करती है और जलती जाती है, लेकिन ये उसको घेर लेते हैं और नारे लगाई जाते हैं जय श्री राम। उसके बाद वो बब्बर शेरनी रुकती है, इनकी तरफ देखती है और बुलंद आवाज़ में नारा लगाती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बब्बर शेरनी पड़ जाती है उन लड़कों को, दर्जन से ज़्यादा लड़कों को। एक तनहा लड़की अल्लाह अकबर कह के उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो जाती है और लड़के वहाँ पे रुक जाते हैं और लड़की फिर ये बब्बर शेरनी अपनी क्लास की तरफ जाना शुरू कर देती है कि आप फिर देख सकते हैं कि उस कॉलेज का अमला आता है इस बच्ची के पास। ये हिजाब रिलेटेड उनसे बात करती है और अपना वो जो सिक्योरिटी का अमला है, जो इनके कॉलेज का अमला है, वो उसको वहाँ से आराम सुकून से निकाल देते हैं क्लास की तरफ। अच्छा जी, ये आपने वीडियो में भी मनाजिर देख लिए, ये तो एक वीडियो आपके सामने आ गया। अब आपको ये बता देते हैं कि ये तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कब हुई। दिसंबर में हुआ कुछ इस तरह था। अच्छा, ये ज़्यादातर वाक़यात जो है ना जी, ये रियासत कर्नाटका के अंदर ही आपको देखने में मिलेंगे। हुआ कुछ इस तरह के दिसंबर के अंदर 6 लड़कियां हिजाब लेके दाखिल होती हैं अपने कॉलेज में, क्लास में जाती हैं और उनको क्लास से उठा दिया जाता है ये कह के कि तुम लोगों ने हिजाब किया हुआ है, बुर्का किया हुआ है, तुम लोग क्लास नहीं ले सकते, आउट। उनको निकाल दिया जाता है। वो 6 की 6 बच्चियों को एक खाली कमरे में, हॉल नुमा कमरे में बिठा दिया जाता है और उनको क्लास लेने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उसके बाद वो बच्चियां अदालत का रास्ता इख्तियार करती हैं और वहाँ पे वो अदालत को ये कहती हैं कि हम अपनी मजहबी आज़ादी को इंजॉय करने का पूरा हक़ रखती हैं, ये हमें क्यों रोक रहे हैं, ये हमारा मजहबी राइट है कि हम जो मर्ज़ी लिबास पहने और ये हमें तालीम से रोक रहे हैं, हमें निकाल दिया गया। उसका फ़ायदा ये हुआ जी कि 3 कॉलेजेस के अंदर अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि हिजाब अलाउ कर दिया कि बच्चियाँ 3 कॉलेजेस की हिजाब पहन के क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन इस PES कॉलेज का अभी फ़ैसला आना बाकी था। तो ये बदतमीज़ी जो है ये अभी तक जारी थी उन लड़कों की तरफ से। वो लड़के, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन हैं, कि ये कोई 12, 14, 20 लड़कों का ग्रुप अपने तौर पे तो नहीं ये हरकतें कर रहे, इनके पीछे कोई ना कोई नज़रिया होगा, कोई ना कोई बड़ा बंदा होगा, कोई पार्टी होगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो आपने नारंगी रंग, ऑरेंज रंग का स्कार्फ लिए हुए लड़कों को देखा, अव्वल तो ये ख़ुद से नहीं आए हैं, इनको किसने भेजा वो भी बताते हैं। ये बेसिकली नुमाइंदगी कर रहे हैं जी हिंदू जगरन्ना विधायक एसोसिएशन के। एसोसिएशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वॉलंटरली, ये ख़ुद से अपना बनाया हुआ एक ग्रुप है जहाँ पे आप कि कोई आप पे रोल पे नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं दिए जाते, कुछ भी नहीं है। आपका ये मोटो है इस जमात का, हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी का, ग्रुप का, एसोसिएशन का ये मकसद है, इनका ये मंशूर है कि जी हमने हिंदुओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वैसे आफरीन है कि वो मुल्क जो जहाँ पे मेजॉरिटी है ही हिंदुओं की, ठीक है जी, जिसका नाम ही हिंदुस्तान है,
उसको अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अपना जमात की ज़रूरत महसूस होगी। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, वॉलंटरली वहाँ पे लोग आते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और हिंदुओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। किससे? जो माइनॉरिटी में है। अब माइनॉरिटी में वहाँ पे कौन है? अक़लियत में कौन है? सिख हैं जी, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। इनसे हिंदू अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब ये जो हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी है, आपको सुन के हैरानगी होगी कि इनकी एफिलिएशन किससे? आरएसएस से। अब आरएसएस जो है, आप जानते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। तो बिल्कुल आरएसएस की तरह हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी भी राइट विंग की है, मजहबी इनका नज़रिया है। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि जब ये बहुत ज़्यादा बात फैलना शुरू हो गई, लेकिन कैमरे पे नहीं आ पा रही थी, हिडन थी चीज़ें। मतलब ये वीडियो आपके सामने आ गई, ये किसी ने रिकॉर्ड कर ली, ये वायरल हो गई। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ये वाक़यात हो रहे थे। तो नवीन गंगोली साहब हैं, जो कि हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी के सेक्रेटरी हैं, उनसे जब बात की गई, उनसे जब पूछा गया कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उस बंदे को बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई उसको अफसोस नहीं था या किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं थी। नवीन गंगोली साहब डंके की चोट पे कहते हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारत है और यहाँ पे भारत का ही कल्चर सबको अपनाना होगा। उस बंदे ने ये बबांगे दोहल बात कही कि यहाँ पे सबको हिंदू कल्चर को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आप ग्रुप देख रहे थे PES कॉलेज के अंदर जिन्होंने स्कार्फ लिए हुए थे, इनमें से कुछ लड़कों को पकड़ा गया, उनके साथ बातचीत की गई कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा जी हम हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी के बंदे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्यों गले में पहन के आए हुए हो। वो भी अपना कहते हैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी खुल के ये बताया कि देखें हम ये इसलिए लेके आ रहे हैं स्कार्फ, इसलिए अपने गले में डाल के आ रहे हैं क्योंकि लड़कियां बुरके में आ रही हैं, लड़कियां अबाए में आ रही हैं, स्कार्फ में आ रही हैं। तो कल को क्या होगा, यहाँ पे तो अपना कहते हैं सारे बुरका लेना शुरू कर देंगे, सारे अबाया लेना शुरू कर देंगे, सारे स्कार्फ लेना शुरू कर देंगे। तो हमारा कल्चर कहाँ जाएगा, हिंदुओं का कल्चर कहाँ जाएगा। तो जब ये अबाया पहन के आ रही हैं, ये बुरका पहन के आ रही हैं, तो हम प्रोटेस्ट के तौर पे हम उनको काउंटर करने के लिए गले में ये स्कार्फ लेके आ रहे हैं क्योंकि ये भारत का कल्चर है और ये भारत है, यहाँ पे सबको हिंदू कल्चर को ही लेके चलना होगा। तो ये हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी के सेक्रेटरी की भी गुफ्तगू आपको बता दी, नवीन गंगोली साहब की। उसके बाद उस पार्टी के जो बाकी वर्कर्स थे उनका भी बता दिया और फिर आपको ये भी बता देते हैं कि बाई फोर्स, बज़ौर ताकत, ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, मुख्तलिफ़ स्कूलों, यूनिवर्सिटी के लड़कों को ये कहा जा रहा है कि आप अपना गले में ये स्कार्फ पहन के जाएं। इससे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं मजहबी जो हमारा अकीदा उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप काउंटर कर रहे हैं बुरके को, अबाए को। इतना खौफ क्यों है हिंदुओं को? हिंदू तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ये जो मखसूस सोच है RSS की, ये जो मखसूस आइडियोलॉजी है हिंदू जगरन्ना विधायक की, ये पूरे हिंदुओं को भी बदनाम कर रही है। अच्छे हिंदू भी हैं जिनके साथ मुसलमान बैठते हैं, गप लगाते हैं, फिरते हैं, सैर सपाटे करते हैं, अच्छे मरासम हैं, दोस्ती हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो मखसूस आइडियोलॉजी है, मखसूस नज़रिया है RSS का, वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है और उन्होंने ये हरास करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे गौर तलब बात यह है जिसकी वजह से हमने आपसे भी ये दरख्वास्त किया है, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी, जहाँ जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, हम मज़हब की बात नहीं कर रहे हैं, मज़हब से हट के बात कर रहे हैं। कोई भी किसी भी अकीदे से है, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक़ है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी अपना हमारा बहन भाई है, देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसकी रीज़न है, एक तनहा लड़की घर से अकेली आ रही है, उसने अपने आप को कवर किया हुआ है, स्कूटी पार्क करती है और अपने क्लासरूम में जा रही है नज़र नीची करके, सर झुका के, किसी को भी वो कुछ नहीं कह रही है। उसको ये हिंदू जगरन्ना विधायक पार्टी के लड़कों ने, गुंडों ने नारे लगा के उसको हरास किया है। देखें, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि उस अकेली लड़की को हरास किया गया, ये हरासमेंट का वाक़या है। उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जो इंतज़ामिया है, वो अब तक सो रही है। उसको होश के नाखुन लेना चाहिए, उसको शर्म करनी चाहिए, उसको अपनी आंखें
खोलनी चाहिए कि 15-20 लड़के एक निहत्ती, एक तनहा लड़की के ऊपर टूट पड़े हैं, उसके ऊपर नारे लगा रहे हैं। अब देखें, एक हरासमेंट आ गई, दूसरा उसको मजहबी तौर पे उकसाया जा रहा है। आप उसको ऊपर चढ़ के नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के, आप उसको मजहबी तौर पे उकसा रहे हैं, तो आगे से वो कहेगी ना अल्लाह अकबर। अब वो बब्बर शेरनी, वो तो बब्बर शेरनी निकली, वो खड़ी हो गई, उसने उनकी आंखों में आंखें डाल के नारा बुलंद कर दिया अल्लाह अकबर का। लेकिन क्या हर एक के अंदर इतना जिगरा होता है? कोई और लड़की होती बेचारी जिसके अंदर इतना जिगरा ना होता, तो उसके साथ क्या होता? ये तो उसको नोच खाते, ये तो अल्लाह माफ़ फरमाए उसके कपड़े फाड़ देते, ये तो उसके ऊपर टूट पड़ते, उसको नोच देते। तो इसलिए एक, उस बच्ची के साथ हरासमेंट हुई है, उसका केस बनना चाहिए। दूसरा, इन गुंडों ने, इन बच्चों ने, इन लड़कों ने उस बच्ची के ऊपर ये नारे लगा के जय श्री राम के उसको मजहबी तौर पे भी उकसाने की कोशिश की है। अब ये कहते हैं कि ये भारत है, यहाँ पे हमारे कल्चर के लिहाज से ही आपको चलना होगा। भाई ये किसने तय किया है? देखिए, अगर उन लड़कों को कोई शिकायत थी उस बच्ची के लिबास से, तो जाके कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते, जो असूल की बात है। ये कौन होते हैं कि उस बच्ची के ऊपर चढ़ के उसको अपना हरास करें और उसके ऊपर ये नारेबाजी करें, उसके ऊपर ये जय श्री राम के अपना नारे बुलंद करें? ये प्रिंसिपल के पास जाके कहते हैं कि जी ये अपना क्या कहते हैं बुर्का पहन के हुई है। प्रिंसिपल उस बच्ची से बात करता, प्रिंसिपल भी बात नहीं कर सकता ना, उसकी रीज़न है कि ये केस अदालत में चल रहा है। जब तक ये केस अदालत में चल रहा है तब तक उस बच्ची को कोई कुछ नहीं कह सकता। और 3 कॉलेजेस के अंदर अदालत ने ये फैसला दे दिया हुआ है कि हाँ जी आप हिजाब पहन के आ सकती हैं, क्लासेस अटेंड कर सकती हैं, अबाया पहन सकती हैं, स्कार्फ लेके आ सकती हैं। तो जब तक केस पेंडिंग है तब तक किसी को कोई राइट नहीं है किसी के भी अपना लिबास को हिट करने का। अच्छा, अब इसको आप दूसरे एंगल में ले लें कि अगर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मुसलमान जाके किसी हिंदू लड़की को कह दे कि जी बहना आपने ये स्कर्ट क्यों पहनी हुई है, देखें औरत का हुस्न ही हया के अंदर है, तो आप अपना कहते हैं पूरा लिबास पहने, बुर्का पहने, तो वो आगे से बच्ची क्या कहेगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मुझे आज़ादी है, मैं जैसे चाहूँ जी सकती हूँ, मैं जो चाहूँगी पहनूँगी, तुम कौन होते हो, तुम अपनी नज़रें संभाल के रखो। तो देखें बुरा लगेगा ना। फिर मुसलमान उठ के कहेगा आपको कि भाईजान अपने आप को कवर रखें। तो ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मगरिब तक आवाज़ पहुँचे। क्यों आज दुनिया के वो चैम्पियन सोए हुए हैं, क्यों वो ममालिक दुनिया के जिन्होंने ठेका उठाया हुआ है ये ह्यूमन राइट्स का, और ज़बरदस्ती दूसरे ममालिक में कूदना, उनके कल्चर के ऊपर अपने कल्चर को इम्पोज़ करना। देखें पाकिस्तान को हिट किया जाता है यही RSS की तरफ से कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है ना लड़कियों के साथ बड़ी ज़बरदस्ती की जाती है, उनको दुपट्टे का कहा जाता है, उनको हिजाब का कहा जाता है। अगर आप ये कह रहे हैं स्टेट लेवल पे कि ये भारत है और यहाँ पे भारत का कल्चर ही अप्लाई होगा, वही फॉलो होगा, तो फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे फिर हमारा कल्चर अप्लाई होगा, हमारा कल्चर ही अडॉप्ट होगा। लेकिन आप इस मुल्क की ब्यूटी देखिए कि यहाँ पे हमारे सिख भाई हैं, उनको पूरी मजहबी आज़ादी है। जब हिंदुस्तान से सिख यात्री हमारे भाई पाकिस्तान में आते हैं, ननकाना साहब जाते हैं, हम बॉर्डर पे मौजूद होते हैं उनको रिसीव करने के लिए, बगलगीर होते हैं, उनको जफ़ा डाल के मिलते हैं और उनके साथ हम ननकाने जाते हैं, तस्वीरें उनके साथ खिंचवाते हैं, उनको फुल प्रोटोकॉल से अपना कहते हैं हम घुमाते हैं, फिराते हैं, ठहराते हैं और उनको अपना कहते हैं शॉपिंग भी करवाते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं, फिर फुल प्रोटोकॉल से उनको बॉर्डर तक छोड़ने जाते हैं। हमारे हिंदू भाई जो यहाँ पर रह रहे हैं, जब होली का त्यौहार आता है स्टेट लेवल पर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनके घरों में बैठे होते हैं, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके साथ अपना हम उनके त्यौहार मनाते हैं। ये है ब्यूटी हमारी, ये है ब्यूटी के ये होता है माइनॉरिटीज़ का हक कि जो अक्सरियत में है। जैसे हम अक्सरियत में, मुसलमान अक्सरियत में यहाँ पे, तो हमने अपने माइनॉरिटीज़ में जो बहन भाई हैं, जो भी कौमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, हमने उनके ऊपर शफकत का हाथ रखना है, उनको साथ लेकर चलना है। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि जी अब वहाँ पर टोपी वाले बुरके चलेंगे, तो फिर वो भी तो आज़ाद है अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। इसलिए ये नोटिस लेना चाहिए दुनिया के उन ममालिक को जो ठेकेदार बनते हैं राइट्स के, लिमिटेशंस के, आज़ादी के, कि प्लीज़ वहाँ पे देखिए कि एक बच्ची के साथ हरासमेंट हुई है,
वीडियो आ चुकी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा, उसको मजहबी तौर पे उकसाने की कोशिश की गई है। फिर कल को आप कह देंगे कि मुसलमान बुरा है, कोई बुरा नहीं होता अगर आप उसको उकसाएं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।